अरे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। एक बार फिर से आप सभी के लिए विज्ञान की आंसर की लेकर आए हैं। जो पहले वीडियो हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हुई थी और अब की बार जो है हमने फुल एनालिसिस करके आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर इसमें आपके दिए गए हैं। बाकी पिछली वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने पेंडिंग कर दिए थे, उनके सबके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये सभी को मालूम था, NaHCO3 इसका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, जो खाने वाला सोडा होता है। 92 नंबर क्वेश्चन था बच्चों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो ये भी आपका थर्ड ऑप्शन सही था, लोहे में जंग का लगना। 93 नंबर क्वेश्चन बच्चों, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 94 नंबर क्वेश्चन दिया था कि जिप्सम का एस क्या है। तो ये कैल्शियम हो जाएगा। ये सेकेंड ऑप्शन आपका राइट होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। दो ऑप्शन इसमें राइट है। और 96 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, निम्न में से प्रो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है। तो क्लोरीन बच्चों होता है C17, इसका परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार 35 होता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो परमाणु की संख्या होती है P बराबर, वो आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जेड के बराबर होती है। तो इसके P के बराबर में 17 आप लिख देंगे अर्थात परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। परमाणुओं की संख्या 17 हो जाएगी। और जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु भार यानी A-Z, परमाणु क्रमांक के परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो ऐसे आप निकालेंगे तो 35 से 17 घटेगा तो बचेगा 18। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई 18 आई और आपकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17 आई। तो ऐसे आप जब इसको हल करोगे तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा डाउट था तो हमने इसको पेंडिंग कर दिया था। इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें बच्चों एथिलीन सही होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। और 99 क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, ब्रांज निम्न में से किस धातु का मिश्रण है। तो इसमें बच्चों ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, तांबा और जिंक, इसका मिश्रण होता है ब्रांज। और 100 नंबर की बात करेंगे, B1 B2 एक चुंबक के मध्य तथा अंत पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे बच्चों ये आपका एक चुंबक है, चुंबक के मध्य सिरे और अंतिम सिरे पर। ठीक है, तो B1 मान लो मध्य सिरे पर है कह रहा कि, और B2 आपका किनारे वाले सिरे पर है। तो B2 किनारे पर है तो जो किनारे पर होता है उसमें चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो B1 का मान ज़्यादा हो जाएगा, B2 का मान B1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चों आपका B1 छोटा हो जाएगा B2 से। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये पूछा गया था कि यदि द्रव्य गैस में ध्वनि का वेग, गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1। तो द्रव में जो ध्वनि का होता है, ध्वनि का वेग होता है द्रव में सर्वाधिक होता है ठोस में। पहले देखो ठोस में होता है और उसके बाद उससे कम जो होता है वो आपका होता है द्रव में, और उसके बाद उससे कम होता है गैस में। ठीक है, तो इस स्थिति में बात करते हैं, ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस का जो मान है अर्थात x1 का जो मान है, x1 का मान है वो कम होना चाहिए किससे, x2 से। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 102 दिया गया था, मानव नेत्र लेंस निम्नलिखित में से होता है। तो ये बच्चों अभिसारी लेंस होता है, फर्स्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं इसको। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। तो पंखे के ब्लेड की गति वृत्ति गति होती है। बच्चों जो परिषदीय विद्यालय की किताबें हैं, जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका लिखा गया है। हमने इसीलिए कहा था कि जितना भी सरकारी स्कूल की किताबें आप देखोगे तुम्हारा फायदा होगा। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक बच्चों क्या है, तो जूल होता है, चौथा नंबर इसमें राइट था। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये बच्चों पेट्रोलियम गैस हो जाएगी। बाकी ये तीन ऑप्शन देखो सेम आपके दिए गए, हमने आपको बताया था जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो एक सवाल भिन्न होगा, बाकी तीन सेम होंगे ऑप्शन। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। बच्चों ये हमने पेंडिंग कर दिया था, इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना टेलीफोन।
बाकी प्रतिध्वनि और अनुरणन, ठीक, ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। और 107 नंबर की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है, तो नेट स्केप इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। उक्तियाँ दी गई हैं कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो विचलित नहीं होती, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला। और उत्तर दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन द्वारा के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक, ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। और 9 नंबर की बात करते हैं बच्चों, रक्त का लाल रंग होना ये सबको मालूम था, ये में हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तो ये बच्चों प्लाज्मोडियम द्वारा, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और सर्वदाता रुधिर कौन सा है, तो बच्चों इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है, रुधिर जो है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है ओ, और सर्वग्राही ए बी होता है, ठीक है। केचुए में उत्सर्जी अंग, ये हमने ही सिर्फ आपको नोट में लिख के दिया है, जो लोग विज्ञान का नोट्स अच्छे से पढ़े हैं कक्षा 7 की, तो उसमें हमने आपको बताया है कि कीटों में किससे होता है, मनुष्य में कैसा होता है। तो ये आपका केचुए में बात करते तो उत्सर्गिकाओं के द्वारा होता है, और जो कीट होते हैं तो उसमें मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और श्रवणेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय मतलब सुना जाता है जिससे, तो कान हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था। विटामिन डी की कमी से बच्चों एनीमिया रोग नहीं होता है, सतौंधी आपका ए से होता है। दांतों में सूजन सी से होता है, आपका डी ऑप्शन सही था, सूखा रोग। और एक रिकेट्स रोग हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, रिकेट्स रोग भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, सूखा रोग आपको लगाना था, फोर्थ ऑप्शन सही था। 115 नंबर मुझे दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो इसमें आपका यकृत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, कई बार हमने आपको बताया, ठीक। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कहते हैं कि ना पिछले वर्ष जब आप अध्ययन करते हो तो उसमें आपसे क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, और इस पेपर में आप देखिए उठा के तो 3-4 क्वेश्चन आपके बने हैं जो रिपीट हैं, एकदम दूसरे पेपर से लिए गए हैं। निम्नलिखित में मुकुलन द्वारा प्रजनन बच्चों हाइड्रा में होता है, और विखंडन द्वारा अमीबा में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का कोई भाग नहीं है, इसको हमने जो है पेंडिंग किया था, तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा रीढ़ रज्जू, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नागफनी पौधा है आरोही, उपरिरोही, जलीय या मरुस्थल, तो यह मरुस्थलीय पौधा होता है, चौथा नंबर आपका राइट आंसर है। और 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपका दिया है निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, तो इसमें जूट आपका हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट था। कोशिका का ऊर्जाग्रह, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। कुनैन की छाल से किस बीमारी की दवा बनाते हैं, तो मलेरिया की बनती है बच्चों, ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है कुनैन की छाल, और उसी से जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसके बाद है बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन था कि ब्रायोफाइलम जो है, ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है, तो बच्चों तना के द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती या फूल द्वारा, तो बच्चों पत्तियों के द्वारा ब्रायोफाइलम जो है प्रजनन करता है। ये क्वेश्चन हमने अभी जो है 13 तारीख को सुबह वाली क्लास में ही बताया था, तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर इसका सभी लोग कर लिए होंगे आशा है। निम्न में से शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं, तो ये बच्चों पेंडिंग था क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है एजोला, ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो प्रक्रिया जो दूध में स्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देती है, वो बच्चों हो जाती पास्चुराइजेशन, ठीक, पास्चुराइजेशन होता है, और ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपुष्पी पौधा कौन सा है बच्चों, जिसमें आपका फर्न हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सारे क्वेश्चन मिलाने के बाद आप कमेंट करिए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।